हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट में आप लोग आ चुके हो अभी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन जो है वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मोटिवेशन बोलूंगा, उसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आ गया हूँ आपके सब लोगों के प्यारे शौविक सर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और लगेगा भी, और अगर अच्छा सही में लगता है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जितना हो सकता है शेयर करिए, थोड़ा बहुत गाइडेंस उन लोगों की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ही एकदम गांव मतलब प्रॉपर विलेज से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर गांव से बिलोंग करते हैं, जहां पे उन लोगों के पास वो ऑप्शन भी नहीं है कि क्या हमारे पास ऑप्शन उनके पास वो चांसेस नहीं है कि उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। हो सकता है कि ऑप्शन उनके सामने है लेकिन उनको पता नहीं है उस ऑप्शन के बारे में। तो इसीलिए ये वीडियो सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थोड़ा बहुत सब लोगों की हेल्प करने से आपका जो ऑप्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है कि कैरियर ऑप्शन आपका बीएससी। तो यहाँ से थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा आपका कैरियर ऑप्शन कि आपका कैरियर किस कैरियर में जाना पसंद होगा। अभी जितने भी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर के एग्जाम्स ऑलरेडी दे के बैठ चुके हो, तो थोड़ा सा अगर वीडियो को ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो ना यूट्यूब में, तो चलो थोड़ा सा इस वीडियो को देख ही लो, क्या क्या आपके पास कैरियर ऑप्शंस हो सकता है। सर आप बोलोगे कि कैरियर ऑप्शंस क्या ही होगा सर, बीएससी के बाद इधर हम लोग हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाए या फिर हम लोग हो सकता है एकेडमिक्स में जाए। तो ऑब्वियसली लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो लेकिन क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हो तो हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सबसे ज्यादा फेमस ऑप्शन हो जाएगा आपके पास यूपीएससी। ठीक है, जब तक आपके पास एज है, यूपीएससी के जितने भी सारे एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसमें आप ऑप्ट कर सकते हो। इस सिविल सर्विस के साथ साथ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी इसमें आ जाते हैं। उसके साथ साथ आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हो तो सीडीएस का एग्जाम होते हैं, तो उसमें भी अभी तक आपका एज है तो आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन इसको छोड़ के एक एग्जाम होता है जो कि ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे दो तीन मतलब आपके पास क्या ऑप्शन है, यूपीएससी के थ्रू जॉब करने का ऑप्शन है। बट ये मैं बीएससी के बाद की बात कर रहा हूँ, आफ्टर बीएससी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एमएससी। आफ्टर मैं बीएससी की बात कर रहा हूँ। आफ्टर बीएससी के बाद ये सारे ऑप्शंस तो है ही, आप आराम से इसमें ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन इससे भी बट इसमें पढ़ना लिखना थोड़ा सा ज़्यादा आपको करना पड़ेगा डेफिनेटली। इसमें काफ़ी अच्छा लेवल के होते हैं। सबसे अच्छा एंड सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूंगा तो वो हो जाएगा एसएससी, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें से आपको बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिलेगा। कैसा कैसा ब्रांच मिलेगा सर, हमारे पास सबसे टॉप लिस्ट में आ जाएगा एसएससी सीजीएल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सीएचएसएल। उसके बाद आ जाएगा जो सेकेंडरी लेवल है। ठीक है, तो जिसको हम लोग एमटीएस कहते हैं, इसको छोड़ के आपके पास सीपीओ का ऑप्शन है, दैट मीन सेंट्रल पुलिस ऑफिस। तो ये जो सीपीओ है यहाँ पे आप पुलिस फोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रॉपरली फोर्स में ज्वाइन करने के लिए है, मतलब दिल्ली पुलिस एज वेल एज जो हमारा सीआरपीएफ और जो पुलिस रिजर्व जो पुलिस फोर्स है उसमें आप जा सकते हो। इसके अलावा आपके पास और भी दो तीन ऑप्शन है, जैसे कि एक होता है सिलेक्शन पोस्ट। यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। सिलेक्शन पोस्ट जो है इसमें आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, आपका रीजन वाइज डिफरेंट रीजन वाइज रीजनल जितने भी सारे मतलब जितने भी सारे रीजन्स है हमारे इंडिया में, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑलरेडी ऑपरेट करते हैं, उसके हिसाब से आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा। और इस वैकेंसी में क्या होगा कि आपको पर्टिकुलरली कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी वैकेंसीज देखने को मिलेगा। तो वेदर यू आर फ्रॉम बीएससी, मतलब बीएससी में आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, सबके लिए ये एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। हाँ, सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली सीट्स है ना भाई, तुम्हें तो एक सीट से लेकर मतलब है, तुम्हें तो हर रोज हर किसी को देखने की बात नहीं है। तो काइंडली ये जो सारे ऑप्शंस मैं बोल रहा हूँ इस पे प्लीज जाके देखिएगा। अगर फोर्स में जाना है, सीपीओ को छोड़ के भी, एमडीएस को छोड़ के भी और एक पोस्ट होता है जो अभी रिसेंटली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे नाम, लेकिन वो भी इसके थ्रू मतलब एसएससी ने कंडक्ट करवाते हैं उसके एग्जामिनेशंस, तो वो उसमें भी आप ऑप्ट कर सकते हो। तो एसएससी में बहुत सारे एग्जामिनेशंस हो जाएगा, जिसमें से सबसे बेस्ट एग्जामिनेशंस हो जाते हैं सीजीएल एज वेल एज सीएचएसएल। सीजीएल में आपको बहुत बढ़िया पोस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रुप बी ऑफिसर आप बन सकते हो।
तो काइंडली अगर आप लोग को एकेडमिक्स में उतना ज़्यादा जाने की इंटरेस्ट नहीं है तो काइंडली ये जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ इस ऑप्शंस को ज़रूर देखना। इसको छोड़ के जितने सारे स्टूडेंट्स को इसको छोड़ के बैंकिंग सेक्टर में जाना है, काइंडली आपको पता होगा बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई बैंक है, सबसे पहले हो जाएगा आरबीआई। आप प्रिपरेशन कर सकते हो आरबीआई का लेवल, आरबीआई ग्रेड बी का लेवल, एज वेल एज जितने भी सारे आरबीआई के ग्रेड बी के लेवल्स होते हैं वो सारे सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। आरबीआई ग्रेड बी लेवल हो जाएगा बैंकिंग में। उसके बाद एसबीआई का पीओ क्लार्क हो जाएगा, राइट, एसबीआई पीओ होता है, क्लार्क होता है। उसके साथ साथ आईबीपीएस, ये भी पता है आपको, पीओ एंड क्लार्क इसका। तो इसके लिए आपको डेडिकेटेडली थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा अलग तरीके से। तो आपके पास ये सारे ऑप्शन है। सर इसके अलावा और कोई ऑप्शन? जी सर बिल्कुल है। आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सर इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन है? ये हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे जोनर्स होते हैं, जॉनर्स होते हैं जहाँ पे आपको बीएससी के बाद ऑब्वियसली एचएस के बाद भी एज वेल एज 10 के बाद भी, बट बीएससी के अगर आपके पास बेसिक अगर बीएससी है तो इसके बाद इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। बहुत शानदार जॉब है, सिविल सर्विस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सीडीएस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और भी एक दो एग्जामिनेशन होते हैं यूपीएससी के अंदर, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो डेफिनेटली। ये सारे आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। बैंकिंग सेक्टर के लिए आईबीपीएस के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आईबीपीएस जो पीओ है मतलब सेंट्रल जो बैंकिंग सिस्टम होते हैं, मतलब पीएसयू टाइप ऑफ जिसको बैंक कहा जाता है, उसके साथ साथ एसबीआई का अलग से एग्जामिनेशन होते हैं, आरबीआई का भी अलग से एग्जामिनेशन होते हैं। इसको भी छोड़ के बहुत सारे बॉडी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड हो जाएगा, उसके बाद सेबी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईसीजीसी हो जाएगा, ईसीजीसी। ये भी जो भी सेक्टर्स है, ये सारे सेक्टर्स में आप जा सकते हो, मतलब यहाँ पे भी आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास एक तरफ है गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन, दूसरी तरफ आपके पास हो जाता है एकेडमिक्स के ऑप्शन। अब सर एकेडमिक्स में आप क्या कर सकते हो, क्या क्या परस्यू कर सकते हो? सर एकेडमिक्स में आफ्टर बीएससी यू कैन परस्यू एमएससी, ठीक है। आफ्टर बीएससी यू कैन परस्यू एमएससी। एमएससी परस्यू करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन होगा? सर आईआईटी जैम एग्जामिनेशन से, सर सीयूटी एग्जामिनेशन से, सीयूटी पीजी, ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में जैसे आईएससीएस में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कोर्स के लिए अलग से टेस्ट दिया जाता है। वैसे ही स्टेट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। तो ये सारे प्लीज आप लोग आपके स्टेट्स के अकॉर्डिंग इसके थोड़ा बहुत नज़रअंदाज न्यूज़ वगैरह मतलब अपडेट जो है वो सब लेते रहना। तो ये आपके लिए हो जाएगा आईआईटी जैम, मतलब एमएससी करने के लिए आपके पास बीएससी के बाद एकेडमिक सेशन में रहना है, एमएससी कर सकते हो डेफिनेटली। सर एमएससी के लिए इसके रिगार्डिंग तो वीडियो मैंने बहुत बनाया, और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि एमएससी को छोड़ के आप और क्या कर सकते हो। बीएससी के बाद यू हैव द ऑप्शन टू डू बीएड, बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इसमें आपको स्कूल वगैरह में नौकरी मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्कूल में एज अ टीचर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको पता होगा कि बीएड के बाद लाइक पीजीटी, टीजीटी, ये बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स बीएड करते हो उनको और भी अच्छे से पता हो जाता है इसके बारे में। तो सेंट्रल जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में भी आपको मौका मिलेगा, सीटेट वगैरह होते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको बीएड वगैरह के बाद ही आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही शानदार एक आपके पास ऑप्शन होगा, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जस्ट ये वाला एक कोर्स आपके लिए होना जरूरी है। तो इधर आपके पास एमएससी हो सकता है, बीएससी के बाद इधर आप बीएड कर सकते हो। सर और क्या ऑप्शन है? उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है, इफ यू वांट यू कैन गो फॉर एमबीए। दिस इज अभी तो बहुत ज़्यादा हाइप में चल रही है। सर एमबीए से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, स्पेलिंग पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हो, या फिर आप बहुत बड़े कंपनी में कुछ अच्छे पोजीशंस पे ज्वाइन कर सकते हो। तो एमबीए के लिए भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं। तो उसके लिए भी आपको सारे डिटेल्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो उस एंट्रेंस के लिए मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सर और एक दो एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें आपने नाम सुना होगा कि निमसेट करके एक एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसके थ्रू आप बीसीए में भी
सॉरी एमसीए के लिए ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। और नीमसेट के साथ साथ और भी एग्जामिनेशंस होते हैं, तो एमसीए जो ऑप्शन है, एमसीए इज ऑल्सो स्पेशली जितने भी सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस लिए हो उनके लिए एमसीए कर सकते हो आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो नीमसेट के थ्रू आपको बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे इवन एनआईटी में भी आपको जाने का चांसेस है। तो ये सारे आपके पास एकेडमिक्स के बाद प्लान हो सकता है, मतलब एकेडमिक्स के अंदर ये सारे आपके पास रास्ता हो सकता है। तो वे तो बहुत सारे हैं, सिर्फ आपको चूज करना है कि आपको कहाँ पे जाना है। और अगर इन दोनों में से कोई वे में नहीं जा सकते हो तो आप बिजनेस का स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपके पास ऑप्शन हमेशा है। तो बट जितना स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि बीएससी के बाद आइदर अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। ये मत सोचना कि बाद में मैं एमएससी के बाद करूंगा, अभी से तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। लेकिन आप उसके साथ भी एमएससी में एनरोल कर सकते हो, तो एमएससी के साथ साथ भी आप अगर पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर क्यों कह रहे हो आप? एमएससी के बाद आपके पास यूपीएससी में एक एग्जामिनेशन होते हैं जिसका नाम है जीएसआई, ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। आप बीआरसी में एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। सर आप ओएनजीसी में एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर सकते हो थ्रू द गेट्स कोड। तो एमएससी के बाद भी आपके पास काफी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शंस बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि एमएससी करने के बाद आप अगर चाहते भी हो तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं शायद हो सकता है कि उसके एज लिमिट क्राइटेरिया खत्म हो गया है या फिर ये सारी चीजें। तो अगर आप फोर्स में जाना चाहते हो स्टिल बीएससी के बाद आपके पास वो ऑप्शन है, लेकिन उसके बाद नहीं है। तो काइंडली इस चीज को एक बार अच्छे से अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के पास पहुंचा देना। और अगर सच में आप लोग एमएससी के लिए सोच रहे हो तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि स्पेशली बीएससी के होने के बाद जितने भी स्टूडेंट्स आईआईटी जैम एनसीईटी पीजी को टारगेट कर रहे हो, स्पेशली 2025 के एग्जामिनेशन को, उसके लिए हम लोग एक बैच लेके आए हैं 13 मई को। बैच स्टार्ट होने जा रहा है, फ्लैट 50% ऑफ इसमें आपको मिलने वाला है। आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFAS50। इस प्रोमो कोड के साथ आप डेफिनेटली बैच में 50% ऑफ मिलने जाएगा। इसमें आपको 9 महीने का कोर्स सब्सक्रिप्शन रहेगा और इसमें लाइव क्लासेस रहेंगे, रिकॉर्डेड रहेंगे, उसके साथ साथ डीपीपी, उसके साथ साथ संडे टेस्ट। तो ये सारी चीजें आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। एंड 1:1 इंटरेक्शन विद द फैकल्टीज, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप ये सारे वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। कुछ भी दिमाग में आते हैं, अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, कुछ भी डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट करिए। और अगर आपको आईआईटी जैम एनसीईटी पीजी के लिए डिटेल्स जानना है तो आप हमारे चैनल में जो वाईटी जिस चैनल में आप वीडियो देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, बहुत सारे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे देन, थैंक यू सो मच। एंड आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के लिए आपको फ्री कंटेंट दिया जाएगा, जो कि आईआईटी जैम हमारे ऑफिशियल जो वेबसाइट है एज वेल एज जो ऐप है, ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहे काइंडली जाके इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं इसमें डिटेल्स नहीं जा रहा हूँ अभी। तो पहले बीएससी के बाद आप लोग तैयारी तो करो कि आपको सोचना, मतलब सोचना स्टार्ट करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर सोच लिया है तो डेफिनेटली ये सारे ऑप्शन है, नहीं सोचा है तो अभी सोचना स्टार्ट करो। जो मैंने बोला थोड़ा सा आप खुद से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, वेबसाइट को विजिट करो, जो भी हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट है या फिर जो भी हमारे एग्जामिनेशन के वेबसाइट है उसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट करो, है ना। अभी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम तो है ही, लेकिन अभी से ये सोचना स्टार्ट कर दो, अभी से ये चीजें देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि नहीं तो बाद में वो क्या होगा कि धीरे धीरे वो चीजें दिमाग से बाहर निकल जाते हैं। तो इसलिए आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।